हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। आज की हमारी ये जो क्लास है ये होम साइंस को कंटिन्यू करते हुए है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, करघे के बारे में डिस्कस किया हुआ था। करघा क्या था, तो हमें पता है कि जिससे बुनाई की जाती है कपड़े की, वो हमारा जो यंत्र होता है क्या कहलाता है, करघा कहलाता है। और करघे कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और करघे के कितने भाग होते हैं, तो 5 होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो आज हम बुनाई पढ़ेंगे। बुनाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बुनाई। बुनाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वीविंग कहते हैं। वीविंग कहते हैं। बुनाई पढ़ेंगे। बुनाई होती क्या है, तो जो बुनाई होती है या 2 या 2 से अधिक धागों के सेट को, कितने, 2 या 2 से अधिक धागों के सेट को आपस में गूंथने से जो बनता है वही हमारी क्या कहलाती है, बुनाई कहलाती है। बुनाई कहलाती है। इसमें 2 प्रकार के धागे यूज़ किए जाते हैं। कितने, 2 प्रकार के धागे। तो ये जो लंबवत धागा होता है हमारा क्या कहलाता है, इसको ताना कहते हैं। और जो हमारा भराई का काम करता है यानी क्षैतिज धागा होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, इसको बाना कहते हैं। बाना कहते हैं। हम लोगों को इतना माइंड सेट में बिठा लेना है कि जो लंबवत धागा होगा हमारा कपड़े में क्या कहलाएगा, ताना कहलाएगा। जो क्षैतिज होगा वो क्या कहलाएगा, बाना कहलाएगा। पूरा जो हमारा कपड़ा होता है ये ताने और बाने का गुथा हुआ रूप होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, बुनाई कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट हमको अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब बुनाई के लिए प्रक्रियाएँ कितनी होती हैं, शॉर्ट में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन आज जो बुनाई की प्रक्रिया है इसमें कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले देख लो, बुनाई की प्रमुख क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो अगर हम इसकी क्रियाएं की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, शेडिंग आता है। शेडिंग आता है। अब ये देखिए, जैसे हमने क्या किया, अपने ताने के धागों को यहाँ पर सेट कर लिया करघे पर, ये तो क्या ऐसे ही हमारा कपड़ा बुन जाएगा, नहीं। इसके लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, हार्नेस की ज़रूरत पड़ेगी। ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया, इसमें होता क्या है, तो ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया, ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शेडिंग कहलाती है। और यह कार्य कौन करता है, तो यह कार्य हार्नेस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हार्नेस द्वारा किया जाता है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया, क्योंकि हमारे साथ बहुत हमारे बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे यानी डिग्री कॉलेज के बच्चे जो बीए में पढ़ रहे हैं, उस क्लास के भी बच्चे हैं, तो उनको नोट्स बनाना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख करके बता दी, वो बच्चे आराम से नोट्स बना सकते हैं। दूसरी हमारी जो प्रक्रिया है वो कौन सी कहलाती है, पीकिंग कहलाती है। पीकिंग क्या होती है, तो शटल के द्वारा बाने से भराई पीकिंग कहलाती है। बाने से भराई करना पीकिंग कहलाता है। पीकिंग कहलाता है, ठीक, कहलाती है या कहलाता है। और यह कार्य कौन करता है, तो शटल करता है, ठीक है। शटल द्वारा किया जाता है, शटल द्वारा किया जाता है। जैसे हमारा हार्नेस ने क्या किया, इनको उठाया, और फिर हमारी शटल ने क्या किया, यहाँ पर भराई का काम कर दिया, यही क्या कहलाती है, पीकिंग कहलाती है। उसके बाद हमने क्या कहा कि बेटनिंग प्रोसेस होता है। थर्ड जो हमारा है ये बेटनिंग प्रोसेस होता है, बेटनिंग की प्रक्रिया होती है। अब ये क्या होती है, तो पीकिंग किए हुए बाने के धागों को, पीकिंग किए हुए बाने के धागों को ठोक कर समांतर करना। जैसे ये देखिए, आपको क्या है, कहीं ज़्यादा जगह दिख रही, कहीं कम दिख रही, तो हमारी पीकिंग में क्या, वेटनिंग में क्या होगा, इनको ठोक करके बिल्कुल ऐसे लाइन से इनको सेट कर दिया जाता है। इस तरीके से भराई का काम यहाँ पर हो जाता है। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो कंघी, और कंघी को क्या बोला गया है, तो रीड बोला जाता है। यह इसके द्वारा किया जाता है। फिर फोर्थ प्रक्रिया जो हमारी आती है, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अच्छे से समझना है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिया हो फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हमारी चौथी जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, तो चौथी जो हमारी प्रक्रिया है ये लपेटना व छोड़ना।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है टेकिंग अप एंड लेटिंग डाउन। पिछली क्लास में हमने इसको इंग्लिश में ही बता रखा है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा बाने का बेलन लगा, ताने का बेलन लगा हुआ, इससे ताने के धागे सेट हैं। और यहाँ पर क्या है, हमारा कपड़े का बेलन है। इसमें क्या होगा, जितना कपड़ा बुनता जाएगा उतना कपड़ा लपेटता जाएगा। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी क्या कहलाती है, जो ये लपेटना व छोड़ना कहलाती है। ताने का बेलन जितना ताना छोड़ता है, यहाँ लिखो कपड़े का बेलन, कपड़े का बेलन जितना कपड़ा जब बुन जाता है तो लपेट लेता है, कपड़ा लपेटता है। ताने का बेलन, ताने का बेलन उतना कपड़ा, उतना ताना छोड़ता है। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, या कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ताने के बेलन और बाने के बेलन के द्वारा ये काम किया जाता है। आई होप आपको बुनाई बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बुनाई के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम लेकर आते हैं फ्री कंटेंट खास आपके लिए, आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, आपकी निश्चित सफलता के लिए। अगर निश्चित सफलता पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।